वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। कभी कभी हम खतरों के बीच में होते हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता है ना, बट एक अजीब सी घबराहट, एक अनजाना डर हमें लगातार खाता रहता है। ऐसी कहानी रोज नाम की इस लड़की की है जो अपने बड़े भाई अलन के दुख से वैसे ही परेशान है। पर बताओ एक चीज, उसको सपनों में ना एक मास्क मैन दिखाई देता है जिसकी आंखें ग्रीन कलर की हैं। और एक दिन यही ग्रीन कलर वाला, मतलब ग्रीन आंखें वाला, रोज के घर उनके बीच रहने के लिए आ जाता है और हर रात वो कोशिश करता है रोज को मारने की। बाकी कहानी का असली ट्विस्ट जानकर आप एकदम से हैरान रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो बस आ जाइए पूरे मन के साथ सुनने के लिए। तो कहानी की शुरुआत रात के समय से होती है, जहाँ पे हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक लड़की जब एक फिक्शनल क्राइम नोवेल पढ़कर सोने के लिए जा रही होती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखती है और एक मास्क वाला आदमी जिसकी आंखें ग्रीन है और लड़की पर यह अनजान शख्स चाकू से हमला कर देता है। और फिर उसके वार से किसी तरह बचते बचते लड़की अपने माता पिता के कमरे में भाग कर जाती है। वो कहती है जोर जोर से चिल्ला के कि घर में कोई है। ये सुनकर पहले पिता बाहर जाता है देखने के लिए कि तभी एक जोर की आवाज आती है। पिता वापस नहीं आता तो माँ बाहर जाती है, फिर वो भी वापस नहीं आती। अब लड़की जब डरते डरते अपने माँ पिता को लगातार आवाज देती है, बाहर निकलती है तो फर्श पर ढेर सारा खून गिरा देखकर उसकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है दोस्तों। और अगले ही पल जब वो लड़की अपने पीछे देखती है तो वही मास्क मैन, ग्रीन आंखों वाला आदमी खड़ा है जो कि तुरंत ही लड़की पे हमला कर देता है। और इसी के साथ ये सीन होता है कट। अब ये सब लोग कौन है दोस्तों और हमें क्या दिखाया गया, ये आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम रोज नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 17 साल की है। रोज का एरोन नाम का छोटा भाई है, उसकी उम्र लगभग 1 साल की होगी। बाकी रोज के माता पिता का नाम शोभा और जॉन है। रोज अपने परिवार के साथ रोज वैली नाम के फार्म हाउस में रहती है। असल में जॉन का एक फार्म है जिसमें उन्होंने गाय, घोड़े और बाकी जानवर भी पाले हुए हैं। रोज यहीं पे रहती है। बाकी किसी वजह के कारण आजकल रोज काफी उदास रहती है, जिसके बारे में जब शोभा से उसकी दोस्त कविता सवाल करती है तो शोभा बताती है रोज मेरे बड़े बेटे आलन की मौत के बाद ऐसी हो गई है। वो दिन भर गुमसुम और उदास रहती है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती। उसकी बस एक अदिति नाम की दोस्त है। रोज का मानना है कि आलन की मौत की जिम्मेदार वही है। शोभा आगे दोस्तों ये भी बताती है कि बड़े बेटे आलन की मौत के बाद मुझे भी खुद को संभालने में काफी टाइम लग गया था, मगर जब छोटे बेटे अरुण का जन्म हुआ तो सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगा रोज भी ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शोभा यहाँ पे ये बात भी रिवील करती है कि रोज आजकल सोने से पहले फिक्शनल क्राइम नॉवेल्स पढ़ते हुए सोती है, तो इस वजह से उसको थोड़े डरावने सपने भी आते हैं, जिसके बारे में रोज का कहना है कि उसे एक ही सपना बार बार आता है और उन सपनों से भी वो काफी परेशान रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि आलन मरा कैसे और उसके साथ हुआ क्या, ये भी आगे पता चलेगा यार। बाकी बात करें रोज की तो एक दिन जब वो अपनी कैट के साथ होती है तो तब उसकी कैट अचानक से जंगल में भाग जाती है। वो अपनी कैट के पीछे पीछे जंगल तो जाती है, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। बड़ी डरी भी होती है वो। तभी उसके सामने वही ग्रीन आईज वाला आदमी आ जाता है, जिसको देखकर रोज डर के मारे उठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये रोज का सपना था और वो इस ग्रीन आंखों वाले शख्स को अपने सपनों में ही देखती है हमेशा। बाकी रोज के माता पिता ने रोज को उसका अपना पर्सनल मोबाइल फोन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि मोबाइल फोन से वो बिगड़ जाएगी। अब रोज की दोस्त अदिति का कॉल आया होता है तो उस बारे में शोभा उसे बताती है कि तुम्हारी दोस्त फोन कर रही है। तो रोज भी तुरंत अदिति से मिलने के लिए जाती है, जो रोज से कहती है कि मैंने इंटरनेट पर सपनों के बारे में रिसर्च की। जो सपने तुम्हें दिखते हैं ना, उनका मतलब जरूरी नहीं कि वही हो जो तुम्हें दिख रहा है। हमें सपने अपने किसी डर, गुस्से या किसी दबी हुई फीलिंग्स की वजह से दिखते हैं, या कोई डरावनी घटना घटी हो तुम्हारे साथ, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है? तो इस पर रोज कहती है कि ना तो डराने वाली कोई घटना है और ना ही ऐसी कोई फीलिंग्स है। तो अब अदिति के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो कहती है कि चलो और रिसर्च करते हैं, फिर पता लगाते हैं क्यों तुम्हें सपने आ रहे हैं। इसका जवाब तो रोज भी ढूंढ रही है दोस्तों। वो आजकल जहाँ भी जाती है उसे यही डर बना रहता है कि जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। रोज का मानना है कि हरी आंखों वाला वो आदमी जो कोई भी है बस उसे मारना चाहता है। अब रोज को अदिति एक दिन अपने दोस्त के पिता के पास लेके जाती है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, ताकि रोज उनको खुलकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सके। इस बीच शोभा चर्च जाती है। चर्च के दरवाजे पर वो एक दूसरी औरत से टकराती है, तो शोभा तुरंत उसको सॉरी भी कह देती है। लेकिन बताऊं दोस्तों, वो औरत बिना कुछ बोले चली जाती है, जैसे कि पागल हो कोई। अब फादर से शोभा पूछती कि कौन थी ये। फादर जवाब देते हैं कि इसका नाम मैरी है। मैरी असल में इस चर्च में नन बनने के लिए आई थी, लेकिन उसको एक आदमी से प्यार हो गया तो मैंने मैरी को चर्च से जाने के लिए कह दिया। अब वो आदमी मैरी को छोड़कर कहीं चला गया है। उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी है, जो कि मैरी और उस आदमी का बच्चा है। तो बस इसीलिए मैरी को काम की जरूरत है। उसी सिलसिले में मदद मांगने के लिए आई थी वो। मैंने बात की है, वैसे उसे सुपरमार्केट में नौकरी दिलवा दूंगा। तो शोभा इस पर कहती है कि मैं भी यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ अपनी बेटी के सिलसिले में। देखो, वो ना तो किसी से बातचीत करती है और ना ही कहीं जाती है, बस उदास गुमसुम अपने आप में ही रहती है। आप एक बार घर आकर उसको समझा दीजिए ना। फादर कहते हैं कि मैं घर आकर ठीक है रोज से बात करूंगा। बाकी तुम दोनों अपने छोटे बच्चों के पीछे इतना व्यस्त मत हो जाओ कि रोज को भुला डालो। उसको भी प्रॉपर टाइम दो, समय निकाल कर बैठो, बात करो, शायद वो ठीक हो जाए। शोभा कहती है हाँ मैं कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ रोज से साइकेट्रिस्ट सवाल करता है कि तुमने कभी रियल में इस ग्रीन आंखों वाले आदमी को देखा है क्या, जिसे तुम सपने में देखती हो, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो रोज का जवाब ना होता है।
फिर आगे रोज को वो बताते हैं कि तुम अपने छोटे भाई, माता पिता वगैरह के साथ समय बिताओ, तुम्हें आने वाले सपने बंद हो जाएंगे। बाकी मैं तुम्हें एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसे भी करना, फायदा होगा। और रोज अपने भाई की मौत को भुलाकर आगे बढ़ो, खुश रहो, माता पिता के साथ समय बिताओ, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों रोज बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो खुश रहने लग जाती है। घर पहुंचते वो अपने छोटे भाई को बड़ा प्यार करती है। फिर शोभा और जॉन से भी अच्छी तरह बातचीत करती है। दोनों अपनी बेटी का ये बदला हुआ रूप देखकर थोड़े शॉक होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। अब अगले 2 हफ्तों में रोज का बर्थडे आने वाला है, तो उसके माता पिता उसे 2 गिफ्ट देने का वादा कर देते हैं कि ठीक है बेटा, ऐसा ऐसा तुम्हें गिफ्ट देंगे। पहला गिफ्ट उसका अपना पर्सनल मोबाइल फोन होता है, दूसरा उसके लिए एक न्यू स्कूटी। तो ये सुनकर रोज बड़ी खुशी होती है, क्योंकि माँ बाप अगर ऐसा गिफ्ट दे दें तो मजा तो आ ही जाता है, और वो मम्मी पापा को गले लगा लेती है। तब जॉन रोज को एक और बात बताता है कि बेटा, तुम्हारी माँ की दोस्त कविता आंटी का एक रिश्तेदार जेरी कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पे रहने के लिए आने वाला है। बस वो कुछ दिन यहाँ पे अलन के कमरे में रहेगा, फिर चला जाएगा। अब दोस्तों अलन के कमरे की एक और बात है कि उसके कमरे के 2 दरवाजे होते हैं, एक बाहर की तरफ खुलता है और एक घर के अंदर रोज के कमरे के सामने। तो रोज के सामने वाला दरवाजा लॉक रहेगा और जेरी बाहर वाले दरवाजे से अंदर आएगा। बाकी वो यहाँ पे एक पेइंग गेस्ट के तौर पे रहेगा। ये सुनकर ये सारी बातें सुनकर अपने पिता से वो थोड़ा दुखी हो जाती है। अपने भाई अलन को याद करती है, जो अक्सर वायलिन पर एक प्यारी सी धुन बजाया करता था। खैर सुबह होती है और रोज देखती है कि जेरी आ चुका है, और जेरी की आंखें ये देखिए दोस्तों ग्रीन है, ठीक वैसे ही जैसे रोज के सपनों में दिखने वाला वो आदमी था। ये देखकर रोज बुरी तरह डर जाती है और सीधे बेहोश। अब रोज के माता पिता उसे किसी तरह होश में लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद जब रोज को होश आता है ना, तो शोभा उसको आराम करने के लिए कहती है कि बेटा पहले आराम कर ले। फिर शोभा और जॉन जेरी को उसका कमरा दिखाते हैं, यानी वही आलन वाला कमरा। रोज भी वहीं पर होती है। जेरी को उसका कमरा बड़ा पसंद आता है। साथ ही शोभा रोज से बताती है कि एक काम करो, जेरी भैया तुम्हें पता है यहाँ के बायोटेक्नोलॉजी सेंटर में एक रिसर्च के रिगार्डिंग आए हुए हैं और करीब 18 से 20 दिन यहीं पे रहेंगे, तो तुम इनसे कुछ सीख लेना थोड़ा बहुत। लेकिन दोस्तों रोज तो जेरी से डरने के साथ उससे नफरत भी करने लग गई थी। पहली मीटिंग में जेरी यहाँ पे वैसे अपनी बाइक से आया था, लेकिन आज पहले दिन जेरी को बायोटेक्नोलॉजी सेंटर छोड़ने के लिए जॉन उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। जेरी से जॉन कहता है कि तुम खाना एक काम करना, हमारे यहाँ खा लेना। लेकिन जेरी कहता है कि लंच और डिनर तो मैं कैंटीन में ही कर लूंगा, बस वो ब्रेकफास्ट कर लूंगा परिवार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन कहता है ये भी ठीक है। दूसरी तरफ रोज शोभा को बताती है कि मैं एक चीज बताऊं, जिस ग्रीन आइज वाले आदमी को मैं सपनों में देखती हूँ वो जेरी ही है। अब यहाँ शोभा उससे कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम्हें सपने सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि तुम फिक्शनल क्राइम नॉवेल्स पढ़ते हुए सोती हो। बाकी जब तक जेरी है तब तक उसके सामने ये फालतू बकवास मत करना, पता नहीं क्या सोचेगा वो, कुछ दिन के लिए आया है बेचारा, चला जाएगा फिर। अब रोज की बातों का कोई विश्वास नहीं कर रहा था, इस बात से भी वो बड़ी दुखी थी। इस बारे में वो अदिति से बताती है। बाकी पहली रात जब रोज सो रही होती है ना, तब उसे कुछ एहसास होता है, और रात के लगभग 3 बजे जब वो उठकर देखती है तो कोई आलन के कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो घर में आ सके। अब लॉक को घूमता देखकर रोज डर जाती है। जाहिर है उसमें जेरी रहता है, तो रोज को लगता है कि जेरी घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था ना उस कमरे का दरवाजा एक रोज के रूम की तरफ खुलता है, एक बाहर से आता है, तो बाहर से तो वो अंदर आ गया होगा और रोज वाले कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा रोज को लगता है। लेकिन अगले पल सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब रोज अगली सुबह अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। आज इनके साथ जेरी भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो यहाँ जेरी जॉन के पूछने पर बताता है कि देखो ये मेरी जो ग्रीन आंख है ये मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिली थी, क्योंकि उनकी भी वैसी थी तो मेरी भी वैसी हो गई। इस दौरान क्या होता है, अचानक से बाहर बड़ा शोर होता है और शोभा, जॉन और रोज बाहर जाकर देखते हैं कि जो इनके यहाँ पे बैल था ना, उसकी रस्सी खुल गई थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं सब। फार्म में काम करने वाला वेलू उस बैल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इस बीच अंदर जेरी जॉन के कमरे में जाता है और एक अलमारी खोलता है दोस्तों, और तभी अचानक से रोज को ख्याल आता है कि जेरी तो बाहर आया ही नहीं, इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाती देखने के लिए, जहाँ वो देखती है कि जेरी प्लेट लेकर जॉन के कमरे के बाहर खड़ा है। तभी जेरी रोज से कहता है कि वो मैं किचन ढूंढ रहा था। तब तक शोभा और जॉन भी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वेलू ने बैल को पकड़ लिया था। जॉन जैसे जेरी के हाथ में प्लेट देखता है तो कहता है अरे रुको, इसे मैं रख दूंगा। अब उस लॉक वाली बात के बारे में रोज अपनी दोस्त अदिति से बताती है, तो अदिति कहती है देखो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास तो है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम सपने और हकीकत में फर्क ना कर पा रही हो, और तुम्हें सपने में दिखाओ वो लॉक घूमते हुए और तुमने सोचा कि रियल में दिख रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सुनकर रोज सोच में पड़ जाती है। पर आज की रात रोज को फिर से एक आहट सुनाई देती है और वापस से आलन के कमरे का लॉक घुमा रहा होता है कोई, जिसको खोलकर जेरी घर के अंदर आ चुका था दोस्तों। जेरी को देखकर रोज बुरी तरह डर जाती
है और अपना मुंह दबाकर उसको बस देखने लगती है। तो जेरी जब सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाता है तो रोज भी उसके पीछे दबे दबे पाँव चली जाती है। अब जो रोज की पालतू कैट है ना दोस्तों, वो भी उसके पीछे जाती है। साथ ही उस कैट की आवाज के कारण जेरी पीछे देखता है तो रोज सीधे नीचे छुप जाती है सीढ़ियों के और जेरी उस कैट को लेकर ऊपर चला जाता है। उसके बाद भी दोस्तों रोज धीरे धीरे ऊपर अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से जब वो लाइट जलाती है तो जेरी को अपने पीछे खड़ा पाती है। पर शायद ये भी रोज का सपना था। रोज लेकिन जब जागती है तो देखती है कि उसकी कैट कमरे में नहीं है। पूरे घर में उस कैट को ढूंढती है, तभी उसे कैट के बोलने की आवाज जेरी के कमरे से आती है। ये सुनकर रोज बड़ी दंग हो जाती है कि कैट वहाँ कैसे गई। इसके बाद अगली सुबह दोस्तों हम रोज को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। अगेन उसे अपनी कैट अभी तक नहीं मिली होती है, पर कैट को अपनी गोद में लेकर वहाँ पे जेरी आता है। वो जॉन और शोभा से कहता है, कल रात को ये मेरे कमरे में आ गई थी, मैंने सोचा रात भर अपने पास रख लेता हूँ, सुबह लेके जाऊंगा। इस पे रोज कहती है, आपके कमरे में जाने के लिए उसे पहले बाहर जाना होगा, क्योंकि आपके कमरे का एक दरवाजा जो अंदर से है वो तो लॉक रहता है। अब उसके इतना कहते जेरी उस कैट को छोड़ देता है और कैट खिड़की से बाहर निकल जाती है। तो जेरी कहता है, देखा देखा, ठीक इसी तरह ये घर से बाहर निकली होगी रात में। अब आज संडे होता है तो शोभा और जॉन चर्च जाने वाले होते हैं, इसीलिए वो जेरी को भी अपने साथ लेके जाते हैं। बाकी रोज तो चर्च जाना नहीं चाहती, छोड़ चुकी है चर्च जाना, इसीलिए वो घर में रुकती है। समय के साथ साथ जेरी को शोभा और जॉन दोनों पसंद करने लग जाते हैं। बाकी जेरी को यहाँ पे 5 दिन हो चुके हैं और बेचारी रोज बस इतना चाहती है कि वो यहाँ से चला जाए। उसे जेरी से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसका हर दिन और रात डर के समय में बीतता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि जेरी कहीं कुछ गड़बड़ है और वो मेरी जान न ले ले कहीं। तो अब एक दिन जॉन देखता है कि वेलू ने गलती से एक पिंजरा खुला छोड़ दिया है और एक खरगोश बाहर निकल गया, जिसे एक सांप ने काट कर उसकी जान ले ली। तो जॉन वेलू को डांटता है कि ढंग से नहीं देख सकते क्या तुम, यहाँ बहुत सारे सांप है, ध्यान रखो थोड़ा। अब रात में जेरी जॉन और उसके परिवार के लिए बाहर से खाना लेकर आया होता है। वो कहता है कि मैं एक पार्टी में गया हुआ था, सोचा बढ़िया सा खाना आपके लिए लेकर चलूं। तो आज जॉन जेरी के साथ शराब पीने वाला है दोस्तों। इस बात पर रोज को बड़ा गुस्सा आता है और वो ये सुनकर अपने कमरे में चली जाती है कि ये शराब पी रहे हैं। तो शोभा उसका खाना लेकर ऊपर जाती है और उससे कहती है कि बेटा जेरी कुछ दिनों में चला जाएगा और तुम अगर पापा के शराब पीने से गुस्सा हो तो जानती हो ना वो कभी कभी पीते हैं, तो चलता है। एक काम करो, आज की रात ही मोबाइल फोन अपने पास रखो, इससे बात करो, सोशल मीडिया चलाओ, गेम खेलो, थोड़ा मनोरंजन करो अपना। हाँ, पर सुबह वापस कर देना मुझे और चुपचाप खाना खा लो अभी। ये सब कहकर और खाना रखकर शोभा चली जाती है। बाकी दोस्तों जॉन जेरी के साथ खाना खाकर और साथ में ड्रिंक करके बड़ा खुश होता है। जिसके बाद जेरी अपने कमरे में सोने चला जाता है और फिर हो जाती है रात। रात तो पहले हो गई थी लेकिन अंधेरी रात, और रात के वक्त रोज को जेरी के आने की आहट सुनाई देती है। वो चुपचाप सोने का नाटक करती है क्योंकि जेरी पहले उसके कमरे में आता और चेक करता है कुछ कि रोज अच्छे से सो भी रही है या नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं रोज यहाँ पे सोने का नाटक कर रही है, रोज सो रही है। ये यकीन होने के बाद जेरी उसके कमरे से बाहर जाता है। फिर वो घर की अलमारी खोलकर घर की चाबी का पूरा गुच्छा निकालता है। रोज इस वक्त जेरी का पीछा कर रही होती है। वो देखती है कि जेरी फार्म की तरफ जा रहा है और रोज भी उसे बिना पता चले उसके पीछे पीछे जाती है। और इस दौरान वो लगातार मोबाइल में जेरी का वीडियो भी बनाने में लगी हुई थी। वो देखती है कि जेरी फार्म में मौजूद एक कमरे में जाता है और वहाँ एक अलमारी खोलकर किसी तरह के कुछ कागजात देखने लग जाता है। उसी वक्त जेरी जब उसकी तरफ अचानक से देखता है ना तो वो रोज छुप जाती है। फिर वो दोबारा देखती है तो जेरी वहाँ पे नहीं होता और अब वो जेरी को ढूंढने में लगी होती है जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा होता है। दोस्तों रोज इससे पहले कुछ कर पाती, जेरी जल्दी से उसका मुंह दबाकर उसे अपने एक स्प्रे से बेहोश कर देता है। और जब रोज जागती है तो सुबह हो चुकी थी। आज तो उसके डर की जो सीमा थी बहुत अलग हो गई थी दोस्तों, क्योंकि अब उसको यकीन हो गया कि ये पक्का कुछ गड़बड़ कर रहा है जेरी। लेकिन आज रोज सुबह काफी देर तक सोती रही। उसकी माँ को यही लग रहा था रात को नींद नहीं आई होगी तो सुबह सुबह सोई होगी। अब वो जब उठती है ना रोज तो शोभा के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है जो भी उसने देखा। ये बात जब जॉन को पता चलती है तो वो पहले अलमारी में देखता है, घर की चाबियों का गुच्छा वहीं रखा होता है और रोज ने जो मोबाइल में वीडियो बनाया था, अरे ये क्या दोस्तों, वो भी मोबाइल में नहीं होती। अब रोज के माता पिता को लगता है कि रोज ने फिर कोई बुरा सपना देखा होगा जिसको हकीकत मानकर वो ये सारी फालतू की बातें कर रही है। मतलब रोज का कोई विश्वास नहीं करने वाला था, इसीलिए उसे और गुस्सा आ जाता है। उसके पास जो सबूत था वीडियो वो भी चला गया तो अब कोई सबूत भी नहीं बचा। इसी बीच शोभा रोज को घर के बाहर से आवाज देकर बुलाती है और रोज तुरंत बाहर आकर देखती है तो वहाँ उसकी कैट की लाश पड़ी होती है। किसी ने रोज की कैट को मार दिया था दोस्तों। बेचारी बहुत डर जाती है और दुखी भी होती है। अब रोज की कैट असल में सांप के काटने से मरी होगी, यही सभी को लग रहा होता है। लेकिन रोज को पता है दोस्तों कि ये काम भी पक्का उस जेरी का है। रोज अपनी कैट की मौत से बड़ी दुख में होती है, बड़ी परेशान भी। इसलिए वो गुस्से में सीधे जेरी के कमरे में जाती है और गुस्से में उससे पूछने लग जाती है कि मेरी बिल्ली को क्यों मारा। अब जेरी लगातार रोज को चुप रहने के लिए
कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तो जेरी जोर से उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे शोभा और जॉन आ जाते हैं, जो कि जेरी को रोज का मुंह दबाते हुए देख लेते हैं और रोज उसके बाद रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शोभा और जॉन भी जेरी से कुछ नहीं कहते, लेकिन शोभा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जिस तरह से जेरी ने उसकी बेटी का मुंह दबाया था वो उसको सही नहीं लग रहा था। बल्कि जॉन का तो कहना ये होता है कि गलती रोज की है, वो जेरी के कमरे में इस तरह घुस क्यों गई थी। अब दोस्तों ये जेरी है, ये शोभा की दोस्त कविता का रिश्तेदार था, तो इसीलिए शोभा उसे कुछ नहीं बोलती। यहाँ जॉन भी कहता है कि बस 4-5 दिनों की बात और है, जेरी अपनी रिसर्च कंप्लीट करके चला जाएगा, तब तक जैसा चल रहा है चलने दो, खास करके रोज तो अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। अब आगे हम देखते हैं कि सुबह नाश्ता करते वक्त जेरी शोभा और जॉन से रोज का मुंह इस तरह से दबाने के लिए माफी मांगता है कि वो बस मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया था। वो अचानक से रोज मेरे कमरे में आ गई तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या करूं, मैं डर गया था। मुझे लगा अगर रोज की किसी ने आवाज सुन ली तो पता नहीं लोग क्या मतलब निकालेंगे, बस इसीलिए मैंने उसका मुंह दबा दिया। यहाँ जेरी की बातों को समझकर शोभा और जॉन उसे माफ कर देते हैं। उन्हें जेरी से कोई शिकायत नहीं होती, तो यहाँ पे जेरी रोज को मुंह बनाकर चिढ़ाता भी है। रोज भी मजबूर थी, वो चाहकर भी जेरी को कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जेरी तो बड़ी चालाकी से इस सिचुएशन से बच निकला। अब जेरी निकल जाता अपने काम पे और जॉन भी फार्म के लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए चला जाता है। साथ ही शोभा भी चली जाती है मार्केट, जिसके बाद दोस्तों घर में रोज और उसके छोटे भाई के अलावा कोई नहीं होता। तो रोज क्या करती है, वो जल्दी से घर की चाबी निकालकर जेरी के कमरे में जाती है और उसके कमरे में रखी हुई चीजों की तलाशी लेने लग जाती है। इसी बीच जेरी भी वापस आ जाता है दोस्तों, मगर घर नहीं बल्कि वो तो उस मैरी नाम की लेडी के पास जाता है जिसे शोभा ने चर्च में देखा था। बाकी दूसरी तरफ शोभा वापस आ चुकी होती है। वो रोज को जेरी के कमरे में देखकर उसको डांटती कि क्या कर रही हो बेटा, पर तभी रोज उसको जेरी का ID कार्ड दिखाती है जिसमें उसका नाम जेरी नहीं जैसन लिखा हुआ है। अब जेरी ने अपना नाम गलत क्यों बताया, इस बात पे शोभा को बड़ा शौक होता है, इसीलिए वो तुरंत सबसे पहले घर में जो कैश रखा हुआ है और जो गहने हैं उसे चेक करती है कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई। फिर वो कविता को फोन मिलाकर इस बारे में पूछती है, तो कविता उसे बताती है कि जेरी असल में उसका चर्च नेम है, बाकी उसका नाम जैसन ही है। अब इसके बाद कविता के घर के एक फंक्शन की कुछ फोटोज शोभा के पास थी, तो उसे भी शोभा चेक करती है एक बार, तो उसमें भी उसको जेरी की फोटो दिख जाती है। इस बार भी जेरी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता दोस्तों, मतलब कोई ठोस सबूत। तो शोभा फिर से रोज को डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अरे कुछ दिन की बात और है, बस झेल लो उसको, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, चला जाएगा खुद। बाकी इस तरह जेरी के सामने बार बार हमें शर्मिंदा मत करो, वो ठीक ही लगता है, अपने काम कर रहा है चुपचाप। दोस्तों यहाँ शोभा ने रोज को तो डांट दिया, लेकिन एक तरफ से क्या कहते हैं, उसको खुद से भी तसल्ली नहीं हुई है। 1% तो उसे भी जेरी पे शक है अभी, इसीलिए लंच के वक्त वो खुद जेरी के ऑफिस उसे लंच देने के बहाने जाती है, मगर जेरी ठीक उसी वक्त बाहर से आ रहा होता है। दरअसल जेरी को कविता ने कॉल करके बता दिया था कि असल में शोभा तुम्हारे नाम के बारे में पूछताछ कर रही थी, इसीलिए जेरी यहाँ पूरी तरह से तैयार था शोभा के सवालों के लिए। वो शोभा से कहता है कि मैं तो बस सिगरेट पीने के लिए बाहर गया हुआ था। आज वैसे शोभा जेरी के लिए मटन लेकर आई होती है। जेरी से वो कहती है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम काम करते हो, तो जेरी उसको अंदर लेके जाता है और उन लोगों से मिलवाता है जिनके साथ वो काम करता है। तो यहाँ पे मतलब आज शोभा का जो शक था पूरी तरह से दूर हो चुका था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। अब रात की बात है, रोज को शोभा और जॉन हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। रोज खुशी से केक काटती है, जॉन रोज को नया फोन गिफ्ट करता है और साथ ही बताता है कि स्कूटी बुक कर दी है, 4 दिन के बाद डिलीवर हो जाएगी। रोज को बड़ी खुशी होती है आज के दिन पे, पर यहाँ पे जॉन उसे एक और खुशखबरी देता है कि जॉन ने ये पूरी रोज वैली लीगली रोज के नाम कर दी है। बाकी दोस्तों सुबह रोज को पता चलता है कि अगले 2 दिनों में जेरी यहाँ से चला जाएगा, तो मतलब उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। इसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। शोभा रोज को लेकर बैंक जाती है और उसका एक बैंक अकाउंट खुलवाती है। फिर वो रोज को घर जाने के लिए बोल देती है, कहती है तुम एक काम करो, तुम निकलो, मैं शॉपिंग करके निपटा के आती हूँ। उसी दौरान जेरी फार्म के अंदर जाकर वेलू से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वेलू तो जेरी को जानता है और दोनों यहाँ पे किसी मकसद से आए हुए हैं। जेरी वेलू से कहता है कि मैं जिस काम के लिए आया हुआ था वो लगभग हो गया है, अब मैं बस कुछ और दिन ही रह सकता हूँ, पर मेरे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे रहना है और हमें सही टाइम पर वार करना होगा। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है हमको कि रोज की कैट को भी जेरी नहीं मारा था दोस्तों, यानी कि रोज का शक बिल्कुल सही था। बाकी इस दौरान जेरी को वेलू के साथ शोभा देख लेती है और वो जब उसके पास पहुंचती है तो जेरी कहता है कि मैं तो अगेन सिगरेट पीने के लिए आया हुआ था, और वेलू भी उसका साथ देने के लिए ऐसा खड़ा हो जाता है जिससे शोभा को जेरी पे शक होता ही नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जेरी के एक इशारे पर ही वेलू ने उस दिन बैल की रस्सी खोली थी ताकि जेरी अपना काम कर सके। देखा दोस्तों, ये प्लान तो बहुत टाइम पहले से बन रहा था। अब ये जेरी का मकसद क्या है, ये बस
पता चलने वाला है आपको। और इसी टाइम पर जेरी ने अपने कमरे की लॉक की चाबी की छाप ले ली थी ताकि वो अंदर से लॉक खोलकर डायरेक्ट इनके घर में रात के अंधेरे में दाखिल हो सके। अब शाम के समय की बात है, जब रोज अदिति के घर से अकेले वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में कोई दिख जाता है। वो डर कर भागती है वहां से और वो शख्स भी रोज का पीछा करता है दोस्तों, पर रोज भागते भागते गिर पड़ती बेचारी और वो अनजान शख्स रोज पे हमला कर देता है, जिसके साथ ही रोज की आंखें खुल जाती है। यानी वो फिर से सपना देख रही थी। अब अगली सुबह नाश्ते के दौरान जेरी जॉन और शोभा को बताता है कि मेरा रिसर्च का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब मैं घर जाकर भी इसके पेपर्स भेज सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि यहीं से पेपर्स वगैरह सब कुछ भेजने के बाद ही पूरा काम खत्म करके जाऊं, यानी कि बस 4-5 दिन का टाइम और लगेगा मुझे। तो जॉन और शोभा हाँ कर देते हैं कि ठीक है 4-5 दिन और देख लो, लेकिन रोज ये नहीं चाहती थी कि अब जेरी इस घर में एक पल भी रहे। अगले दिन जब जेरी अपने कमरे में होता है और जॉन किसी काम से शहर गया होता है, बाकी शोभा भी मार्केट में सामान लेने के लिए गई होती है, तो सामान लेते वक्त जॉन लौट आता है और फिर वो शोभा के साथ ही घर आता है इकट्ठे। जॉन के साथ में फादर भी मौजूद होते हैं। वो आज रोज से बात करना चाहते थे तो ये लोग साथ में घर की तरफ आ रहे होते हैं। अब फादर रोज से कुछ बात करना चाहते हैं, ये चीज रोज को कॉल करके शोभा बता देती है। बाकी वो कहती है कि बेटा हम 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। इस दौरान दोस्तों रोज को एक आइडिया आता है बढ़िया सा। वो अपने भाई के साथ अकेली होती है तो वो जेरी से जाकर कहती है कि सांप हमारे घर में घुस आया है। जेरी सांप को निकालने जाता है, मगर जब उसे सांप नहीं दिखता तो वो समझ जाता है कि रोज झूठ बोल रही थी। इसलिए वो रोज से कहता है कि जब कोई सांप नहीं है तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो रोज जेरी पे हाथ उठा देती है और जेरी उसका हाथ पकड़ लेता है। इस दौरान वहाँ पे शोभा और जॉन आ जाते हैं। अब रोज को ऐसे जेरी के साथ देखकर शोभा को अगेन डर लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और रोज तो रोते रोते अपने माता पिता के पास आती है कि घर में सांप घुसाया था तो मैं भैया से मदद मांगने गई, अब सांप का तो पता नहीं कब घर से बाहर निकल गया, तो भैया को वो नहीं मिला सांप और इतनी सी बात पर मुझ पे गुस्सा निकालने लग गए और मेरा हाथ देखो मरोड़ दिया। जॉन यहाँ रोज की बातें सुनकर भी जेरी से कुछ नहीं कहता दोस्तों। बाकी फादर को भी जेरी पसंद नहीं आता, उन्होंने भी रोज का हाथ पकड़े हुए देख लिया था। बाकी रोज फादर से सब कुछ बताती है तो फादर जॉन और शोभा से कहता है कि इस जेरी की नीयत सही नहीं लग रही, तुम इसे तुरंत यहाँ से जाने को कह दो। फादर की बात मानकर जॉन ऐसा ही करता है और बड़े ही प्यार से वो जेरी को जाने के लिए कहता है। जेरी भी तैयार होता है दोस्तों जाने के लिए। वो जाने से पहले तो रोज से माफी मांगता है, उसके लिए अभी तक उसने जो भी किया या उससे जो भी हुआ उस चीज के लिए माफी मांगता है और फिर चला जाता है। अब रोज जेरी के जाने से खुश थी। वक्त के साथ उसको डरावने सपने भी बंद हो जाते हैं। बाकी अब उसको डर भी नहीं लगता। लेकिन 2 महीनों के बाद जेरी फिर से वापस लौटता है। अब वो वापस क्यों आया बताता हूँ, रुको। इससे पहले जो वेलू था ना दोस्तों, वो अभी भी रोज के फार्म में काम कर रहा है ताकि उस पे नजर बनाए रखे, हर चीज पे नजर बनाए रखे। अब आज का दिन रोज और उसके माता पिता के लिए बहुत ही दुखद होता है क्योंकि आज ही के दिन आलन की मौत हुई थी। आलन को श्रद्धांजलि देने के बाद शोभा और रोज घर चले जाते हैं। बाकी जॉन कहता है कि मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं वो निपटा कर घर आता हूँ। यहाँ पे हमें जॉन पे थोड़ा शक होता है दोस्तों क्योंकि वो भी कुछ प्लान तो जरूर कर रहा है। खैर रात में जब रोज एक नोवेल पढ़ने के बाद उसे रखकर सोने जा रही होती है तभी वो अपने पीछे जेरी को देखती है और उसको धक्का देकर चिल्लाते हुए नीचे भागती है। शुरुआत में यही सीन हमें थोड़ा अलग ढंग से दिखाया गया था, उसमें कोई मास्क मैन था और यहाँ जेरी बिना मास्क के था दोस्तों। बाकी रोज भागकर अपने माता पिता के कमरे में जाती है और उनसे कहती है कि कमरे में जेरी आ चुका है मुझे मारने के लिए। ये सुनकर जॉन बाहर देखने जाता है तो उसकी जेरी से मुठभेड़ हो जाती है और इस बीच जॉन की आवाज शोभा और रोज को सुनाई देती है, जिसके साथ कमरे में जेरी आ जाता है और वो रोज को अपने साथ लेके जाना चाहता है दोस्तों, जिसको शोभा रोकने की बड़ी कोशिश करती है पर जेरी रोज को लेकर चला ही जाता है। बाकी शोभा जब उसके पीछे जाने की कोशिश करती है तो वो वहाँ पे वेलू आ जाता है, उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। उधर रोज को जबरदस्ती जब जेरी बाहर लेकर आता है तो एक अनजान आदमी पीछे से जेरी के सर पे वार करके उसे कर देता है बेहोश। बाकी इस शख्स के पास चाकू था दोस्तों और रोज इस अनजान शख्स को नहीं जानती थी। वो देखती है कि तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है, वो बिल्कुल ठीक है और जो जेरी था उसको धक्का देकर नीचे आ जाता है। लेकिन अपने पिता को देखकर रोज उनके पास भागकर आ जाती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जॉन उल्टा रोज का गला दबाकर उसे उसी अनजान शख्स के आगे खड़ा कर देता है जिसने चाकू लिया था। अब यहाँ पे रोज समझ नहीं पाती क्या हो रहा है, उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। इसी बीच शोभा वेलू से लड़ने के बाद उसके सर पे गमले से मारकर बाहर आ जाती है और शोभा को देखकर रोज दौड़कर उसके पास जाती है। लेकिन यहाँ पे हम शोभा का बदला हुआ रूप देखते हैं। वो रोज को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और रोज अगेन उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो अनजान शख्स रोज को मारने वाला होता है कि तभी जेरी को आ जाता है होश और वो रोज पे हमला करने वाले उस शख्स के पैर में गोली मार देता है। साथ ही वो रोज से कहता है कि ये तुम्हारे असली माता पिता नहीं है, समझी तुम। इसी के साथ दोस्तों कहानी कुछ महीने पहले जाती है और हमें पता चलता है कि जेरी और वेलू असल में पुलिस के अंडरकवर एजेंट थे। वाओ यार क्या ट्विस्ट आ गया। ये केस जेरी को दिया गया था क्योंकि शोभा और जॉन रोज के असली माता पिता नहीं है और ये बात रोज नहीं जानती थी। हाँ मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। दरअसल 18 साल पहले शोभा एक अमीर क्रिश्चियन फैमिली के घर में नौकरानी यानी कि मेड का काम किया करती थी। इस क्रिश्चियन फैमिली की इकलौती बेटी एंजल
शोभा को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। एंजल के अलावा उसके माता पिता की और कोई औलाद नहीं थी। इस दौरान जॉन भी एक फिरंगी के लिए ड्राइवर का काम करता था। शोभा और जॉन ने एक दूसरे को देखकर दोनों में प्यार हो गया और फिर शोभा की शादी जॉन से करा दी गई और वो कराई एंजल के माता पिता ने। जल्दी शोभा ने अपने बेटे अलन को जन्म दिया। इस दौरान एंजल की भी एक बेटी हुई जिसका नाम उसने रोजलिन रखा था, यानी कि वही रोज। लेकिन दोस्तों एक दिन एंजल और उसकी फैमिली कहीं घूमने जा रहे थे चर्च में, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एंजल को छोड़कर बाकी सभी मारे जाते हैं। एंजल की हालत बड़ी नाजुक होती है, वो कभी भी मर सकती थी। तो वो शोभा पे बड़ा विश्वास करती थी, इसलिए उसने एक फैसला किया। एंजल ने एक वसीयत बनाई और ये सारी प्रॉपर्टी उसने रोजलिन के नाम कर दी, जो कि उसके 18 साल होते ही अपने आप उसकी हो जाएगी। बाकी तब तक रोजलिन की देखभाल और इस प्रॉपर्टी की देखरेख का जिम्मा शोभा को दिया जाता है। साथ ही उसने वसीयत में ये भी लिखा होता है कि अगर रोजलिन को 18 साल के पहले कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दी जाएगी। अब अभी के लिए प्रॉपर्टी की मालकिन तो शोभा थी दोस्तों, तो उसके मन में लालच आ जाता है और उसने जॉन के साथ मिलकर एंजल की जान ले ली और फिर उस जगह को छोड़कर ये लोग इस फार्म में आ गए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। रोजलिन शोभा और जॉन के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह थी। बाकी ये सब शोभा अपने बेटे आलन के लिए कर रही थी। दोस्तों ये सारी बात पुलिस को मैरी ने बताई थी। असल में मैरी का पति एंथनी जॉन का बहुत ही अच्छा दोस्त था और इस पूरे प्लान में उसने जॉन का साथ दिया था, मगर मैरी के साथ रहकर वो थोड़ा सुधर गया था। बाकी मैरी की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैरी एक नन थी जिसने बाद में एंथनी से शादी कर ली। अब शोभा ने एंथनी को बताया था कि वो लोग रोजलिन को उसी दिन मारेंगे जब उसके बेटे आलन की बरसी होगी। रोज तब तक 18 साल की हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आलन की मौत असल में रोज को नदी के पानी में डुबोने से बचाने के दौरान हो गई थी। मतलब उसने रोज को डूबने से बचा लिया था मगर खुद को नहीं बचा पाया, डूबकर उसकी ही मौत हो गई। शोभा अपने बेटे आलन की मौत का जिम्मेदार रोज को ही मानती आई हुई है, इसलिए शोभा उसको मारकर अपने बेटे का बदला लेना चाहती है। शोभा ने जॉन के साथ अपना एक दूसरा बच्चा प्लान किया और वो एरोन की मां बन गई। अब सब कुछ उन्हें एरोन के लिए करना था। एंथनी यहाँ मैरी से कहता है कि वो ये आखिरी काम करने के बाद अपना हिस्सा लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा। मैरी के समझाने पर भी वो नहीं माना। फिर वो एक दिन जॉन के पास अपना हिस्सा बढ़ाने की बात करने के लिए गया, लेकिन फिर उसके बाद कभी लौटा नहीं। मैरी को शक होता है कि जॉन और शोभा ने एंथनी को मार दिया होगा। बाकी अब पुलिस के पास लीड थी दोस्तों कि शोभा और जॉन किस तरह से रोजलिन को आलन की बरसी के दिन मारने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जेरी को उनके घर पे भेजा, क्योंकि जेरी कविता का रिश्तेदार था और कविता शोभा की दोस्त है, तो इस पर शोभा या जॉन को शक भी नहीं होगा। जेरी काफी दिनों से रोज और शोभा लोगों पे नजर रख रहा था। यही एहसास रोज को हमेशा होता था कि उसे कोई देख रहा है। फिर उसके बाद आप तो जानते ही हैं क्या हुआ। जेरी हर रात इन्वेस्टिगेशन करता रहा सबके सोने के बाद। उसने रोज के असली परिवार, घर और यहाँ तक कि एंथनी की लाश तक का पता लगा लिया था। और बाकी रोज को जो जॉन ने रोज वैली देने की बात की थी, उस दौरान उसने धोखे से रोज से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। बाकी इनका प्लान ये था कि रोज की मौत ये लोग एक चोरी की वारदात के दौरान होने वाली दुर्घटना दिखाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक आदमी को भी रोज को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। जेरी वापस आकर जॉन पर नजर बनाए हुए था दोस्तों। वो जानता था कि ये दोनों खुद को शक के दायरे में नहीं आने देंगे। आज की रात हमला होने वाला था, इसीलिए जेरी रोज को घर से बाहर निकालने गया था। अब आ जाइए प्रेजेंट में। जेरी के उस शख्स को गोली मारते ही, मतलब जो रोज को मारने आया था, उसे गोली मारने के साथ ही वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो जॉन और शोभा को अरेस्ट करके लेके जाती है। जॉन और शोभा अब तक सिर्फ रोज को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखा दे रहे थे। शोभा के मन में तो रोज के लिए सिर्फ नफरत ही थी। बाकी उनके इस कांड की वजह से एरोन का भी भविष्य अंधकार में चला गया। उसे भी पुलिस वाले किसी एनजीओ वगैरह में दे देंगे। बाकी रोज तो इस सदमे से बाहर आ ही नहीं पाती, क्योंकि जिनको माता पिता मानती थी वो शैतान निकले। वो ये सोच रही है कि काश ये बुरा सपना हो। दोस्तों अभी तक रोज जो भी सपने देख रही थी, ये शायद उसकी इंस्टिंक्ट थी जो उसे बता रहे थे लगातार कि वो अपने दुश्मनों के बीच में रह रही है और उसकी जान को खतरा है, या फिर ये किसी तरह का इत्तेफाक भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।